स्टूडेंट, आज हम यूनिट 2.2 का पहले का चौथा सवाल करेंगे, जो है 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ भी हमें शून्यांक निकालना है तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। यहाँ पर बहुपद आपका दो पद दिए हैं और नॉर्मली 3 पद होते थे। जब 2 पद वाला बहुपद हो तो वहाँ पर आप गुणनखंड निकाल कर कॉमन लेते हैं और इनडायरेक्टली गुणनखंड निकल आते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे दिया गया बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u है। यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। बस आप दो जब पद दिए हैं बहुपद के तो वहाँ पर कॉमन लेने का प्रयास करते हैं और उससे आसानी से निकल आते हैं। जैसे हम इस सवाल 4u स्क्वायर प्लस 8u में कॉमन निकालेंगे। ये 2 पद हैं, इसमें 3 पद नहीं है, इसलिए कॉमन लेने की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ 4u स्क्वायर प्लस 8u की बात करते हैं। तो यहाँ 4 और 8 में से 4 कम से कम आ रहा है, 4 का पढ़ा तो 4 ले लेंगे और u स्क्वायर और u में एक u आ रहा है तो एक u ले लिया। तो अपना जो है दोनों पदों में 4u कॉमन आ गया, तो अब ले लेंगे 4u स्क्वायर और 8u में से हमने 4u ले लिया, दोनों में अंकों में 4 और u स्क्वायर और u में u। अब देखें आप 4 तो पूरा निकल जाएगा और u स्क्वायर में से एक u निकलेगा तो ओनली एक u बचेगा, तो वो हम लिख लेंगे। प्लस का चिन्ह वैसा का वैसा रखना है स्टूडेंट। इसके बाद भाग देंगे 8 में 4 का, तो 4 दूनी 8, तो ये 2 लिख लेंगे हम। और u स्क्वायर स्टूडेंट अब पूरा निकल गया इसमें से, तो केवल वहाँ 2 ही लिखा जाएगा। 4 दूनी 8, u स्क्वायर निकल चुका है कॉमन, तो वहाँ 2 ही। तो आपका ब्रैकेट में बच्चा u प्लस 2। अब शून्यक आपको निकालना है तो इन दोनों के बराबर 0 पुट कर देंगे। 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर आप देखें तो 4u बराबर 0 लगा देंगे हम। 4u इक्वल 0 या u प्लस 2 बराबर 0। तो ये शून्य निकालने के लिए हम शून्य के बराबर इन दोनों को पुट कर देंगे। अब अगली स्टेप में आपको पता है जो गुणांक होता है वो भागत में जाता है। तो यहाँ पर 4u बराबर 0 है तो u के जो इंटू में 4 है वो भागत में चला जाएगा, तो u बराबर 0/4 आ जाएगा, क्योंकि जो गुणांक होता है वो भागत में जाता है RHS के। यहाँ पर पक्षांतर होगा, प्लस है तो माइनस होगा, तो u बराबर आपका प्लस 2 इधर गया तो -2 होगा, पक्षांतर हो गया। अब आप देख सकते हैं जब हम 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 उत्तर ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए उत्तर 0 ही आता है। यहाँ पर वो वैसा का वैसा चल रहा है, u बराबर -2। अब आगे आप देखें तो आप लिख देंगे अतः शून्यांक आपको जो निकल के आए वो शून्यक u बराबर 0 और u बराबर आपके -2, मतलब दो शून्यक 0 और -2 होंगे। ये आपने क्लियर कर लिया कि दिए गए बहुपद के शून्यक 0 और -2 होंगे, तो आपने लिख दिया अतः शून्यक 0 और -2 होंगे। अब जांच करेंगे हम। जांच करने के लिए पहले हम शून्य अंकों का योगफल की जांच करेंगे, उसके बाद शून्य अंकों का गुणनफल। तो शून्य अंकों का योगफल आपको पता है वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जो फॉर्मूला होता है शून्य अंकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ अल्फ़ाबेट u है तो हम लिखेंगे -u का गुणांक बटे -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। इस फॉर्मूले को आप सभी बच्चे भली भांति याद कर लें। अल्फ़ाबेट जिस रूप में चर होगा तो वो ही लिख देते हैं, नॉर्मली x के रूप में होता है। अगर t यहाँ पर u, तो जैसा सवाल में होगा वो आप अल्फ़ाबेट लिख देंगे। यहाँ u के सापेक्ष है बहुपद तो हमने लिख दिया -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। शून्य को योगफल कर दिया, पहला शून्य 0 दूसरा 2 रख दिया। अब दोनों के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते, लेकिन चूंकि माइनस का 2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए 0 - 2 कर दिया। यहाँ RHS में जो का तो चलेगा -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। इसमें ध्यान देना आप योगफल प्लस तो लगा दें, लेकिन माइनस का 2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए 0 - 2 लिख लीजिए। ये आप -2 के अपॉन में 1 ले लेंगे, 0 हटा देंगे, 0 का कोई मतलब नहीं है, -2 बचेगा, उसके बटे में 1 ले लिया। RHS में आपका नकल चलेगा। इसके बाद
अगली स्टेप में आप देखेंगे हम तुलना करेंगे, लेकिन उससे पहले -u और -2 है तो माइनस से माइनस आमने सामने काट दिए। अगर एक माइनस होता तो u का माइनस हम -2 में लगा देते, और अगली स्टेप में फिर जो बचा 2/1, और यहाँ वही शिमला u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर आपका जो निकल के आ रहा कंडीशन वो देख सकते हैं, u बराबर आपका 2 होना चाहिए और u स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए। हम बहुपद से तुलना करेंगे और फिर जांच करेंगे कि हमारा सही चल रहे हैं। यहाँ पर 4u स्क्वायर प्लस 8u है, लेकिन हमें 2 और 1 चाहिए, इसलिए हम पूरे समीकरण में 4 से भाग दे देंगे और इस बहुपद का एक दूसरा रूप प्राप्त करेंगे। तो 4 से 4 कट गया, u स्क्वायर बचा, और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर u स्क्वायर प्लस ये 2u बचा, u स्क्वायर प्लस 2u। अब यहाँ से क्लियर कर दिया स्टूडेंट कि u का गुणांक 2 है और u स्क्वायर का गुणांक 1 है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए u का गुणांक आपका 2 सामने है और u स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो ये जो संशोधित आपका बहुपद है उससे क्लियर हो गया। ये भी उस बहुपद का ही रूप है कि u स्क्वायर का गुणांक 1 है। देखिए u स्क्वायर के सामने 1 है और आपका u का गुणांक 2 है, u के सामने 2 है। तो ये हमने ये क्लियर कर दिया कि जो हम सवाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ दोनों गुणांक एकदम सही पा रहे हैं आप। u स्क्वायर का गुणांक 1 है और u का गुणांक 2 है। ये संशोधित जो समीकरण है हमने उसमें चेक कर लिया। आगे शून्य अंकों का हम गुणनफल क्लियर करेंगे। तो इस तरह से हमने क्लियर कर लिया कि ये जो गुणांक है वो बिल्कुल सही है। आगे जो शून्य अंकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन x जब बहुपद x के सापेक्ष हो तब यहाँ पर u के सापेक्ष है तो u लिखना पड़ेगा। तो शून्य अंकों का गुणनफल बराबर हम लिख रहे हैं स्टूडेंट, शून्य अंकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे u स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अचर राशि बटे u स्क्वायर का गुणांक। नॉर्मल स्टूडेंट ये x के सापेक्ष होता है बहुपद, तो x स्क्वायर गुणांक होता है अचर राशि बटे, लेकिन अब यहाँ पर जो बहुपद u के सापेक्ष है तो u आपको लिखना है। अब यहाँ पर दो शून्य का उनका गुणा कर देंगे, एक 0 है एक -2 है, दोनों के बीच में गुणनफल है तो गुणा कर दिया। अचर राशि बटे u स्क्वायर गुणांक, ये RHS में वैसा का वैसा चलता है। इसके बाद हम देखेंगे ये 0 -2 है, इन दोनों का गुणा करेंगे उत्तर 0 आता, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा किया जाए तो वो 0 कर देती है। 0 के बटे हमने 1 लिख लिया, क्योंकि किसी के बटे में 1 लिख सकते हैं, और RHS में जो चलता है वो कॉपी चलता है अचर राशि बटे u स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट अचर राशि 0 होना चाहिए। तो देखें इस बहुपद में अचर राशि कोई है ही नहीं है, कोई अंक होता वो अचर राशि होती है, इसमें कोई अंक नहीं है, तो अचर राशि 0 बिल्कुल सही है। और u स्क्वायर गुणांक 1 है तो वो तो u स्क्वायर के सामने 1 है, बिल्कुल ये हमने क्लियर कर लिया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि अचर राशि इसमें कोई अंक होता वो होती है अचर राशि, और अंक उपलब्ध नहीं है, मतलब अचर राशि 0 है और u स्क्वायर गुणांक 1 है।